हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए बीएससी आईटी कर रहे हैं और आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, अगर आपका यूपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल पेपर है और या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में मैथ्स ऑप्शनल पेपर है, या आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं मैथ्स पेपर लेकर के, अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग में डिफरेंशियल कैलकुलस, टॉपिक का नाम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और अभी हम बतलाएं कि ये टॉपिक आप बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, बीसीए बीएससी आईटी फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, या आप बीटेक के स्टूडेंट हो, यूपीएससी एस्पायरेंट नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो और आपका ऑप्शनल पेपर मैथ्स है। हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर चुके थे, कुछ फॉर्मूलाज प्रूव कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कुछ नए फॉर्मूलाज और आज का क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि ये क्लासेस को कंप्लीट किया जाए। फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। पिछले क्लासेस जैसे कि आप लोग देख करके आ रहे हो, तो आप लोग देखे होंगे कि हम वहां पे कुछ फॉर्मूलाज भी प्रूव करवाए थे और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नोटेशन भी बतलाए थे। यहां पे x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है? x टू द पावर m का। तो सर y इज इक्वल टू x टू द पावर m। अब सोचो, इस पूरे टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? सर नोटेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना ना m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 होगा। फिर सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन y2 इज इक्वल टू m इंटू, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, m तो कॉफिशिएंट है, फिर इसका पावर का डिफरेंशिएशन होगा, मींस m माइनस 1 पहले आएगा और x टू द पावर क्या हो जाएगा? m माइनस 2। क्या हो जाएगा? m माइनस 2। और फिर x का 1 हो जाएगा। सिमिलरली y2 के बाद y3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा? m इंटू m माइनस 1, और यहां पे क्या लिखेंगे? m माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 3। क्या हो जाएगा? m माइनस 3। ये दोनों टर्म वैसे ही रहा, लेकिन वो टर्म आकर के इससे मल्टीप्लाई किया और उसका पावर में माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। सर ये तीनों टर्म को देखते हुए आपको nth टर्म लिखना है। nth टर्म के लिए मतलब आप सोचना कि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ पे 1 आया है, जब 1 बार डिफरेंशिएशन किए तो कुछ भी नहीं आया है। और लास्ट वाला टर्म को देखते हैं, लास्ट वाला टर्म को जब 3 बार डिफरेंशिएशन किए तो लास्ट वाला टर्म में 2 आया है, मतलब 1 टर्म आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लास्ट वाला टर्म में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। लास्ट वाला टर्म में m माइनस 0, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म में क्या है? m माइनस 1, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म में क्या है? m माइनस 2। तो सर लास्ट वाला टर्म के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं y3 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो m लिखेंगे, यहाँ पे m माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पे m माइनस 2 लिखा हुआ है ना लास्ट वाला टर्म, तो 2 को क्या लिखेंगे? 3 के अकॉर्डिंग तो 3 माइनस 1 लिखेंगे, और x टू द पावर क्या हो जाएगा? m माइनस 3। क्या हो जाएगा? m माइनस 3। सर 3 में 1 गया ना तो 2 होगा सर, एक ब्रैकेट के साथ लिखे हैं। फिर इसको अरेंज कीजिए ना सर, जब इसको अरेंज करेंगे y3 इज इक्वल टू, तो ये होगा m, ये होगा m माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? m माइनस 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। x टू द पावर कितना? m माइनस 3। मतलब जो लास्ट वाला टर्म 2 था ना सर, उसको आप क्या लिखे? माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 लिख दिए। और जैसे ही माइनस 3 प्लस 1 लिखे तो अब हम इसी से कहेंगे कि लेट अस सपोज दैट जहां जहां 3 है वहां पे n रिप्लेस करेंगे।
तो वाई एन इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे m, फिर लिखेंगे m-1, फिर लिखेंगे m-2 एंड सो ऑन। यहां पे क्या होगा m-n प्लस 1। क्या लिखेंगे m-n प्लस 1 इंटू x टू द पावर m-n इंटू x टू द पावर कितना m-n। यहां पे हम लोग लिखे m, फिर क्या लिखे m-1, फिर m-2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो टर्म होगा ये कंफर्म है कि शुरुआत का टर्म तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन लास्ट का टर्म में क्या होगा m-3 की जगह पे n प्लस 1 इंटू x टू द पावर m-n। जहां पे 3 था वहां पे n लिख दिया। ये इसका nth डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। क्या फाइंड हो चुका है? nth डेरिवेटिव। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे सर, ये nth डेरिवेटिव को ना एक बार और डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहां पे n प्लस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n प्लस 1। तो सर यहां से लेकर के यहां तक का टर्म तो छोड़ ही दीजिए, ये तो आएगा, कंफर्म है। तो ये क्या आएगा m-1, m-2, ये तो आएगा, और फिर 3 डॉट दे दीजिए एंड सो ऑन। फिर यहां पे क्या है सर, यहां पे आपका m-n प्लस 1 वो भी रहेगा, m-n प्लस 1 ये भी रहेगा। इतना टर्म तो रहेगा, लेकिन इसका जो पावर है ना सर, वो पावर पहले मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे सर आप m-n इंटू x टू द पावर m-n माइनस 1। जो भी पावर होता है उसमें -1 करते हैं। हाँ या ना? ये nth डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है, लेकिन पिछले क्लासेस में हम आप लोग को बतलाए थे कि पीएमआई के बारे में थोड़ा डिस्कशन करा जाएगा। तो सर ये पूरा टर्म को भूल जाइए, हमको लास्ट टर्म के साथ रिलेशन बनाना है, लास्ट टर्म में जाना है और लास्ट टर्म के बारे में सोचना है। तो सर ये पूरा टर्म हम भूल गए। अब हमारे पास ये टर्म, तो ये पूरा टर्म तो यहां पे रहेगा, लेकिन लास्ट वाला टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे सर, तो यहां पे लास्ट वाला टर्म के बारे में सोचना ना। लास्ट वाला टर्म में क्या था, इतना था, क्या था m-n प्लस 1 था लास्ट वाला टर्म में। तो सर यहां से लेकर के यहां तक जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन वो ये वाला टर्म वैसा नहीं दिख रहा है। तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, m-n इतना प्लस 1 होना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे -1 और फिर +1। ऐसा क्यों लिखे वो समझ में आएगा। मतलब आप समझना कि ये जो लाइन है ना, वो लाइन यहां से यहां तक है। बस ये m-n को हम लोग क्या लिख रहे हैं, m-n अपने मन से -1 लिखे तो +1 भी लिखना पड़ा। अब यहां पे क्या है, m-n है ना, तो x का पावर में यहां पे तो m लिखेंगे, यहां से माइनस और यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा n+1। कितना बचेगा, n+1। सर अब मेरे को बतलाओ, क्या यहां से माइनस कॉमन आ रहा है? यस सर, यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, ये वाला टर्म तो रहेगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, m-1 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, n+1 प्लस 1 इंटू x टू द पावर, यहां से माइनस कॉमन निकाल लिए थे ना, तो ये m बचा और फिर -n+1। अब हम लोग जो फाइनल रिजल्ट yn लिखे थे वहां पे जाएंगे, वहां पे जाकर के देखेंगे कि जहां पे yn था, वहां पे yn+1 हुआ क्या? यस सर। इतना टर्म को तो देखना ही नहीं है, इतना टर्म को तो देखना ही नहीं है, लास्ट टर्म में देखना। m-n+1 था ना, तो जहां n है इतना टर्म को तो देखना ही नहीं है। जहां पे m है वहां पे m है, जहां पे n है वहां पे क्या है, n+1 है क्या, n+1 है क्या, और फिर उसके बाद में +1 है क्या, तो +1 है। x टू द पावर m-n था, तो m-n के जगह पे क्या m-n+1 है क्या, m-n+1 है क्या? यस सर, ये भी है। तो इससे क्या पता चला कि जहां जहां लेफ्ट हैंड साइड में n था, वो राइट हैंड साइड में जाकर के जहां जहां n था वहां पे क्या हुआ, n+1। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पीएमआई पहला टर्म ट्रू हुआ, दूसरा तीसरा nth टर्म ट्रू है, यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है।
कैसे प्रूफ किया गया है वो देखेंगे अभी। आपका यहां पे लिखा हुआ है लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m, यानी कि इस पूरे टर्म को एक बार डिफरेंशिएशन किया गया m इंटू फिर m माइनस वन फिर m माइनस टू, फिर इस पूरे टर्म को अरेंज करके लिखा गया, फिर इसको yn के फॉर्म में लिखा गया, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन किया गया, डिफरेंशिएटिंग वंस मोर। जब एक बार और डिफरेंशिएशन करा जाएगा तो yn प्लस वन आएगा। आप यहां तक कर लिए ना, ठीक है। अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है सर, ये यहां तक तो रहेगा, लेकिन ये जो पावर है पहले आकर के मल्टीप्लाई करेगा और इतना हो जाएगा। आप नोटिस करना यहां पे इतना तक तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ काम कर रहे हैं m माइनस एन प्लस माइनस वन प्लस वन, क्योंकि लास्ट में प्लस वन होना चाहिए, प्लस वन होना चाहिए तो पहले माइनस वन कर दिए, यहां पे माइनस कॉमन निकाल लिए, इतना आया। ये पूरा टर्म तो ऐसे ही लिखा गया, इसमें माइनस कॉमन निकाला गया, प्लस वन हो गया, और ये तो कहते हैं दिस इज द सेम फॉर्म एज इक्वेशन वन। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन वन विथ n रिप्लेस्ड बाय n प्लस वन। ऐसे सारे क्वेश्चंस में, उधर का क्वेश्चंस में कर सकते हैं हम लोग। अगर बुक में लिखा हुआ है तो भी सीख सकते हैं, और नहीं भी करने का मन है तो हम लोग इतना तो समझ गए ना, nth डेरिवेटिव। दिस इज ऑफ द सेम फॉर्म एज वन विथ n रिप्लेस्ड बाय n प्लस वन। Since 1 is true for n is equal to 1, 2, 3, mathematical induction, it is true for all natural number yn is equal to इतना। ठीक है, वो तो x का पावर m था, अब x ना होकर के इस तरह का पावर m रहे तो क्या लिखेंगे सर? y इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, ax प्लस b टू द पावर m है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं सर क्या होता है। पावर पहले आएगा और यहां पे आप लिखेंगे ax प्लस बी टू द पावर m माइनस वन। ठीक है सर, और फिर ax प्लस बी का क्या हो जाएगा? ax प्लस बी का क्या होगा? a, पहले पावर का फिर इसका। तो y1 इज इक्वल टू क्या हुआ? a इंटू m इंटू ax प्लस बी, ax प्लस बी टू द पावर m माइनस वन। y1 का वैल्यू इतना है, y2 सर ये a स्क्वायर होगा, ये m इंटू m माइनस वन आएगा, पावर में ये है, और ये क्या हो जाएगा? ax प्लस बी टू द पावर m माइनस टू। सिमिलरली ऐसे जाएगा सर, सिर्फ आपको क्या एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है? a टू द पावर 2, a टू द पावर 3 ऐसा दिखेगा। तो हम कह सकते हैं अगर y इज इक्वल टू आपके पास, अगर y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर m है, तो क्या हम इसका yn इतना लिख सकते हैं? कितना? a टू द पावर n, अगर n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो a टू द पावर कितना होगा? n, और फिर यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा m इंटू m माइनस वन इंटू m माइनस टू इंटू एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? तो m माइनस n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n। लास्ट वाला टर्म ऐसा कुछ होगा। तो देखिए ना, इफ y इज इक्वल टू इतना, देन yn इज इक्वल टू a का पावर n, ये पूरा टर्म लिखा, और फिर इस पूरे टर्म का पावर में क्या लिखा? m माइनस n। क्या इतना समझ में आया आप लोग को? जो रफ वर्क किए वो समझ में आया? ठीक है। अब इसका एक कॉरेलरी है कि अगर पावर m के जगह पे n हो जाए और उसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़े, क्या करना पड़े? डिफरेंशिएशन n टाइम करना पड़े। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m था, तो इसका yn क्या लिखते थे? याद करना सर, यहां पे लिखते थे m, फिर क्या लिखते थे? m माइनस वन, फिर क्या लिखते थे? m माइनस टू, एंड सो ऑन। फिर क्या लिखते थे? फिर लिखते थे m माइनस n प्लस वन और x टू द पावर m माइनस n। तो जहां जहां m है वहां पे m के जगह पे n रिप्लेस करेंगे, m के जगह पे n लिख देंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे yn, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे n माइनस वन होगा, यहाँ पे n माइनस टू होगा,
एंड सो ऑन, यहाँ पे n माइनस एन प्लस 1 होगा और ये x टू दी पावर n माइनस एन। ये n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि yn इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ये कैंसिल, यहां पे क्या बचा 1, और किसी भी रियल नंबर का पावर 0 यानी कि x का पावर 0 कितने के बराबर होगा 1। तो yn इज इक्वल टू, यहां पे कभी भी ऐसा लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 1, यानी कि कोई n एक नेचुरल नंबर है और उसमें घटाते हुए मल्टीप्लाई करते 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 कहां तक लेकर के आते हैं 1 तक लेकर के आते हैं। मतलब अगर ये 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 1 है, मतलब 4 है, 4 में 1 गया तो 3 है, 3 में 1 गया तो 2 है, 2 में 1 गया तो 1 है। अगर 1 तक आता है तो हम इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 4। कितना लिखते हैं सर? इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 4। तो हम इस पूरे टर्म को देख रहे हैं कि n इंटू n माइनस 1 और कहां तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, तो क्या लिखेंगे सर? इसको फैक्टोरियल n। क्या लिखेंगे सर? फैक्टोरियल n। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ या ना? तो कहता है कि yn इज इक्वल टू इतना 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 और x का पावर 0 होगा, और इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n। क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n और yn रहा तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल n। लेकिन अगर yn हमारा फैक्टोरियल n आ गया, किसका? जब y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर कितना था n। कुछ नहीं समझ में आया, कैसे? तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 ले लेते हैं। जब एक बार डिफरेंशिएशन कराना तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3 हुआ। जब 2 बार डिफरेंशिएशन कराना तो 4 इंटू फिर क्या होगा सर? 4 इंटू 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2 हुआ। जब 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो 4 इंटू 3 इंटू फिर कितना 2 इंटू एक्स हुआ। फिर 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और लास्ट में क्या 1। एक्स का पावर 4 एक्स क्यूब हुआ। 4 तो रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, 3 तो बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। और क्या हम इस पूरे को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4। अब कहता है कि जब हम इस पूरे फैक्टोरियल को अगर पावर n है, अगर n प्लस 1 एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये पावर n था, n का फैक्टोरियल हुआ, लेकिन इसका आगे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसके आगे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। वो कैसे? जब हम इस पूरे टर्म को जब डिफरेंशिएशन किए तो फैक्टोरियल 4 आया, और फैक्टोरियल 4 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होगा? 0। कहता है yn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, yn प्लस 1 इज इक्वल टू 0, yn प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब है सर, y क्यूब करेंगे मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा, और फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 2 जा 6। जब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 0, इसके बाद डिफरेंशिएशन होगा तो 0। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू इतना है और इसका nth डेरिवेटिव कर रहे हैं सर, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? ax प्लस बी टू दी पावर कितना n है, और इसको yn टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये तो पता है कि a का पावर n आएगा, फिर यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है उसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये फैक्टोरियल n में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टोरियल n में। ठीक है, बहुत अच्छा चीज बतलाया गया है अभी का क्लासेस में, इसका नोट्स जरूर रखना सर आप। यहां पे कहता है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू दी पावर mx, तो लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर mx। सबसे पहले देखना y1 किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का, तो वैसे ही, और फिर उसके बाद किसका? तो m का, m इंटू 1। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू m इंटू ई टू दी पावर mx? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, y इज इक्वल टू m इंटू ई टू दी पावर mx।
y2 इज इक्वल टू सिमिलरली यहां पे तो m होगा e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx, और फिर mx का डिफरेंशिएशन m होगा यानी कि m स्क्वायर। y3 क्या होगा सर, ये m स्क्वायर e टू दी पावर कितना mx, और mx का क्या होगा m यानी कि m क्यूब हो जाएगा। लेट अस सपोज दैट yn इज इक्वल टू m टू दी पावर n e टू दी पावर कितना mx, जहां पे 3 है वहां पे क्या लिख दिए n लिख। तो अभी आप जो प्रीएमआई उस क्वेश्चंस में यूज किए थे, क्या इसमें यूज किया जा सकता है? चलिए ना चेक करते हैं। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे तो m का पावर n तो ऐसे ही है, e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx होगा, और mx का क्या हो जाएगा m होगा क्या। तो क्या हम इसमें m का पावर n को m का पावर 1 से ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा mx। तो जहां जहां n था वहां पे n प्लस 1 रिप्लेस हुआ क्या। तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएशन किए, 3 बार, और जनरल फॉर्म में nth टर्म लिख दिए। लेकिन वो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पांचवा कहता है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर mx, y इज इक्वल टू a टू दी पावर mx। जब हम इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये a टू दी पावर mx इंटू लॉग a होगा, और फिर mx का क्या होगा, mx का m हो जाएगा। मीन्स y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू लॉग a, और a टू दी पावर कितना mx। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये m होगा, यहां पे log a होगा, और a टू दी पावर mx का क्या होगा, a टू दी पावर mx इंटू लॉग a, और फिर mx का क्या होगा m। तो ये m इस m से मल्टीप्लाई कराना तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, log a का स्क्वायर, log a से मल्टीप्लाई किया तो log a का स्क्वायर, a टू दी पावर कितना हुआ mx। सर 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना, 3 टाइम्स, तो ये m क्यूब हो जाएगा, ये log a का क्यूब हो जाएगा, और ये a टू दी पावर mx। सर yn इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, m टू दी पावर n, यहां पे log a टू दी पावर n, और यहां पे a टू दी पावर mx, इतना हो जाएगा। हाँ सही है, यहां पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin ax प्लस b। sin ax प्लस b का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। यहां पे क्या है, sin ax प्लस b का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, इंपॉर्टेंट है। y1 sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ax प्लस b, और ax प्लस b का क्या होगा, तो सर a का ax का 1 और कांस्टेंट का 0, ये a हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू कॉस ax प्लस b हो जाएगा। फिर आप इस पूरे टर्म को लिखोगे, y1 इज इक्वल टू a, कॉस को लिख देना साइन, और अपने मन से यहां पे पाई बाई 2 डाल देना, और यहां पे जो टर्म लिखा हुआ है उस टर्म को लिख लेना। ठीक है, तो कॉस रहा ना तो साइन लिखना, और पाई बाई 2 प्लस इतना लिख देना। और याद कर लो एक फॉर्मूला कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा कभी दिखा तो उसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा। तो सर y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे a होगा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, यहां तो पाई बाई 2 प्लस कितना है, ax प्लस b। सर ये ax प्लस b का a हो जाएगा,
ये a इससे मल्टीप्लाई करा ना, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और cos को फिर से साइन में चेंज करना है। क्यों? क्वेश्चन किस में है? साइन में। तो सर साइन में चेंज करना है, तो साइन में चेंज करने के लिए साइन लिखेंगे और π/2 लिखेंगे, और यहां पे एंगल क्या है वो पूरा एंगल को लिख देंगे। यहां पे पहले से क्या है π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो सर ये π/2 और π/2 को ऐड करेंगे ना तो एलसीएम क्या आएगा 2। यहां पे पाई है और यहां पे भी पाई है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 2π/2। तो कैंसिल नहीं करना है, वैसे ही रख देना है। जब हम 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो a का पावर 2 आया, और यहां पे क्या लिखेंगे साइन, यहां पे क्या लिखेंगे 2π/2 प्लस कितना ax प्लस b। ठीक है सर। जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएशन करा, y 3 टाइम्स किए, तीसरा बार किए डिफरेंशिएशन, तो क्या हुआ a स्क्वायर तो रहा, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos। क्या हो गया cos। यहां पे क्या लिखेंगे 2π/2 ax प्लस b, ax प्लस b, और सर ax प्लस b का a हो जाएगा, ax प्लस b का a हो जाएगा, यानी कि यहां पे a होगा, ये a स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा। यहां पे cos को साइन में चेंज करना है, तो साइन में चेंज करने से पहले यहां पे π/2 लाना पड़ता है, और π/2 प्लस पहले से क्या है, तो सर 2π/2 प्लस कितना ax प्लस b। सर ये π/2 को 2π/2 के साथ ऐड कर दो ना, कितना आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, यहां पे होगा साइन, यहां पे कितना हो जाएगा 3π/2 प्लस कितना ax प्लस b। तो आपको क्या दिखा, जब हम एक बार डिफरेंशिएशन किए तो 1 आया पावर, और एक π/2 आया। जब 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो a का पावर कितना है 2, और 2 इंटू π/2 आया। जब हम 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किए तो a का पावर कितना आया 3, और यहां पे कितना आया 3 इंटू π/2 आया। तो अब तो समझ गए होंगे कि ये इसका yn कितने के बराबर आएगा। तो yn इज इक्वल टू a टू द पावर n साइन n π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेरे को बतलाओ yn इज इक्वल टू a टू द पावर n था, यहां पे साइन था, यहां पे n π/2 प्लस कितना था ax प्लस b। कम गुड आफ्टरनून। तो जब हम इस पूरे टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए, कितना टाइम्स डिफरेंशिएशन किए n टाइम्स, एक बार और कर लेते तो क्या हो जाता, तो यहां पे क्या होता a टू दी पावर n प्लस 1 हो जाता। यहां पे साइन है तो साइन ही रहेगा, और जहां n है वहां पे n एक π/2 ऐड कर देते, π/2 ऐड करते, और पहले से क्या था n π/2, क्योंकि हर बार n π/2 ऐड करते हैं ना सर, साइन का कॉस में आता है, कॉस को साइन में लेकर के जाने के लिए π/2 ऐड करते हैं। तो π/2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे n, यानी कि n प्लस 1 इंटू कितना बचेगा π/2, और पहले से क्या है ax प्लस b। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर PMI लगाएंगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर एक टर्म बढ़ा है तो जहां जहां राइट हैंड साइड में n वाला टर्म है तो वहां पे भी एक टर्म बढ़ जाएगा। और 5 to 7 मिनट का क्लासेस होगा। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos ax प्लस b। सिमिलरली अभी जैसे साइन का किए हैं वैसे ही cos का होगा, टेक्निक सेम प्रोसेस होगा। यहां पे क्या है cos ax प्लस b, सर cos ax प्लस b है तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन ax प्लस b, और ax प्लस b का क्या होगा a।
तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू माइनस ए इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। चलो एक फॉर्मूला याद कर लो। तो y1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला से, यहां पे a लिखेंगे और साइन को cos लिख देंगे। यहां पे क्या होगा पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। अरे वाह, ये एक फॉर्मूला आया। तो यहां पे क्या था माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यहां पे कहीं पे साइड में लिख लेंगे हम लोग कि सर cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कितने के बराबर होता है। सर cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस साइन थीटा। कितना होता है माइनस साइन थीटा। ये y1 हो गया। y2 क्या होगा सर, y2 हमारा होगा a cos का डिफरेंशिएशन फिर से माइनस साइन, यहां पे पाई बाई 2 और ये क्या है ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का a होगा यानी कि ए स्क्वायर, फिर माइनस को हम लोग प्लस करेंगे, यहां पे ए स्क्वायर लिखेंगे और cos में फिर से कन्वर्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन cos में है। और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस कितना ए एक्स प्लस बी, अभी बताया था प्रोसेस। सिमिलरली ऐसे ही ए क्यूब भी हो जाएगा और यहां पे क्या लिखेंगे cos, यहां पे कितना लिखेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। और लास्ट फाइनली क्या लिखेंगे वाई एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, यहां पे क्या लिखेंगे cos, यहां पे n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। आगे चेक करने का जरूरत है नहीं, लेकिन इतना आपको चेक करवा दिए हैं कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे कैसे कहां पे पार्शियल वो होता है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थर्ड, सेकेंड, थर्ड, nth डेरिवेटिव, ठीक है। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है, वो 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहां पे कहता है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है किसका e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c का। तो लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू v का, किसका लगेगा u इंटू v का। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन किसका साइन bx प्लस c, फिर प्लस साइन bx प्लस c बाहर, डिफरेंशिएशन किसका e टू द पावर ax का कम। तो यहां पे क्या होगा सर e टू द पावर ax और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos bx प्लस c, और bx प्लस c का क्या हो जाएगा b, बीच में प्लस साइन bx प्लस c, और फिर e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax और ax का e, यहां से कॉमन क्या आएगा e टू दी पावर ax, e टू दी पावर ax कॉमन आ गया, e टू दी पावर ax कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, तो b cos bx प्लस c प्लस a इंटू साइन bx प्लस c, इतना बचा, ठीक है। हम u इंटू वी जैसा जिसका डिफरेंशिएशन हुआ वो लिख दिए, और लिखने के बाद क्या आया वो देख लीजिए। तो सर हमारे पास क्या आया वो बतलाते हैं सर। e टू दी पावर ax आया था सर, और साइन का डिफरेंशिएशन cos आया था, यानी कि यहां पे आया था b cos bx प्लस c, और यहां पे आया था a sin bx प्लस c। मेरा आप नोटिस करना e टू दी पावर ax के साथ क्या है साइन है, साइन है। तो हम यहां पे एक फॉर्मूला सोच रहे हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी।
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस। तो देखो सर यहां पे कॉस है, कॉस के साथ ये साइन आ जाए तो बी को हम लिखेंगे क्या, आर कॉस थीटा। ये साइन है सर, ये ए है, तो ए की जगह पे आर साइन थीटा लिख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला बनाना चाहिए। यहां पे e टू दी पावर ए एक्स रहेगा, यहां पे आर कॉस थीटा रखेंगे, आर कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, कॉस बी एक्स प्लस सी। और यहां पे क्या होगा, आर साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ओहो सर बी के जगह पे क्या लिखना है, यहां पे कॉस के साथ कॉस नहीं, कॉस के साथ साइन रखना है सर, कॉस के साथ साइन रखना है। यहां पे ए के जगह पे आर कॉस थीटा और बी के जगह पे क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। यहां पे क्या होगा सर, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। और यहां पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। सर क्या यहां से आर कॉमन आ रहा है, यस सर यहां से आर कॉमन आ रहा है। जैसे ही आर कॉमन निकालेंगे तो e टू दी पावर क्या होगा, ए एक्स, यहां पे साइन ए इंटू कॉस बी, यहां पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस थीटा इंटू कितना, साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा सर, आर इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, यहां पे साइन, यहां पे थीटा प्लस कितना हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी। जब हम इस पूरे टर्म को एक बार डिफरेंशिएशन किए तो आर आया और इस तरह का कुछ टर्म आया, क्या आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया। ये आर एक कांस्टेंट है, फिर यू इंटू भी लगेगा और फिर u इंटू वी लगेगा, फिर क्या हो जाएगा देखेंगे। जब हम u इंटू वी लगाएंगे ये r बाहर होगा, u इंटू वी, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन साइन का साइन ऐसे ही लिखा और e का e टू दी पावर ए एक्स का a हुआ, फिर ये वाला टर्म बाहर, e टू दी पावर ए एक्स बाहर, फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos bx और bx का क्या हो जाएगा b, फिर वहां से r कॉमन निकाल लिया, e टू दी पावर ए एक्स कॉमन निकाल लिया। तो यहां पे a की जगह पे क्या रखना है, cos r cos थीटा, और b की जगह पे क्या रखना है, r sin थीटा। जब वैल्यू रखेंगे तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा, r जैसे मल्टी कॉमन निकालेंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, e टू दी पावर ए एक्स साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और हमारे पास यहां पे थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या है, y1 इज इक्वल टू r है, e टू दी पावर ए एक्स है, और फिर कितना था, साइन थीटा प्लस कितना था, बी एक्स प्लस सी। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे और हम लोग यहां तक आ चुके थे। r इंटू ई टू दी पावर ए एक्स साइन थीटा प्लस इतना हम लोग लिख चुके थे। अब हम लोग u इंटू वी फिर से लगाए y2 में, तो ये r हुआ, u इंटू वी मतलब फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, यहाँ पे थीटा प्लस कितना लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी का b हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, ये r को हम बाहर करके रखे हैं, साइन यहाँ पे लिखेंगे थीटा प्लस कितना, बी एक्स प्लस सी, और e टू दी पावर ए एक्स
ई टू दी पावर ए एक्स का ई टू दी पावर ए एक्स होगा और ए एक्स का क्या हो जाएगा ए। सर ई टू दी पावर ए एक्स यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आर इंटू ई टू दी पावर ए एक्स और ये पूरा टर्म के साथ क्या आएगा बी। तो बी इंटू कॉस यहां पे लिखेंगे थीटा प्लस कितना बी एक्स प्लस सी। यहां पे क्या लिखेंगे ए इंटू साइन ए इंटू साइन थीटा प्लस कितना बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे साइन बनाना है तो बी की जगह पे फिर से क्या रखेंगे, तो बी की जगह पे रखना होगा, बी की जगह पे आर साइन थीटा और ए के जगह पे क्या रखना होगा आर कॉस थीटा। तो यहां पे आर आर कॉमन आ जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स। यहां पे क्या होगा साइन थीटा, यहां पे कॉस प्लस यहां पे कॉस थीटा और यहां पे साइन, तो फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो थीटा प्लस कितना हो जाएगा थीटा प्लस थीटा और यहां पे क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। तो थीटा प्लस थीटा कितने के बराबर होगा, तो सर ई टू दी पावर ए एक्स यहां पे क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा और फिर क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी 2 थीटा हुआ। सिमिलरली अगर हम कहें तो y3 इज इक्वल टू आर का पावर 3 ई टू दी पावर ए एक्स और यहां पे क्या है साइन 3 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाए। जैसे ही इतना हुआ अब हम लोग इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो सर इस पूरे टर्म को वाई एन लिख सकते हैं और वाई एन इज इक्वल टू क्या होगा आर टू दी पावर एन फिर ई टू दी पावर ए एक्स फिर कितना होगा साइन 3 थीटा है वहां पे एन थीटा होगा प्लस कितना बी एक्स प्लस सी आर एन वाई एन। जब हम आपके सामने जो पेज लेकर के आते हैं और उसके सामने कुछ रफ वर्क करते हैं तो आपको बहुत क्लियरली से समझ में आ जाता होगा कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए हम ऐसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब यहां पे नोटिस करना कि a इज इक्वल टू इतना b इज इक्वल टू इतना तो r का वैल्यू इतना। याद करो ना क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर जानते हैं, सर आप 1 के इक्वल जानते हो। जब आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पे भी आर स्क्वायर इंटू 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर और ये हमारा क्या होगा आर साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर आर कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, तो आर कॉस थीटा का वैल्यू हमारा ए और आर साइन थीटा का वैल्यू क्या था बी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर और यहां पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इधर आएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आर। तो आर का वैल्यू क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा का वैल्यू या तो tan में निकालेंगे या कॉट में निकालेंगे, तो हम tan में निकालेंगे तो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा लिख देंगे। आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा का वैल्यू कितना है ए नहीं बी और आर कॉस थीटा का वैल्यू है ए। आर आर कैंसिल तो ये क्या होगा tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए एंड थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स बी बाई ए। जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो हम आपका ये क्वेश्चन पहले डील कर देंगे। कौन सा क्वेश्चन डील करेंगे 9 नंबर nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर ax इनटू cos bx प्लस c। क्योंकि स्पीड में पढ़ाना मेरे को आता नहीं है सर, हमको समझा करके धीरे धीरे समझाना अच्छा लगता है। अगर अभी बतला देंगे और वो फिर 1 घंटा के ऊपर हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आज के क्लासेस में आप जो भी चीज सीखे हैं, मेरे को ये पता नहीं है कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन हाँ आप इस वीडियो के नीचे अपना एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा
क्योंकि आने वाले बच्चों जो क्लासेस ये वीडियो देखेंगे तो वो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अगर ये क्लासेस आपको अच्छा लगा होगा तो ही, अगर खराब भी लगा होगा तब भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ अपने आप में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सुधार करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।